नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महकमे बल्दिया की हैरत अंगेज कार्रवाई, एक हम्मा मंजिला इमारत पर जेसीबी के जरिए तोड़फोड़ की गई। हैरत अंगेज बात यह है कि 2 साल तक खामोशी के बाद ये अचानक कार्रवाई क्यों? साफियों को डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएंगे। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का साफियों को तयखुन। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि साफी कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं। SRSP में पानी की आमद का सिलसिला हनूज जारी है। पानी के इनफ्लो के पेश नजर पानी को नशीबी इलाकों में बहाया जा रहा है। सूरत हाल से किसान मसरूर है और नई फसल की तैयारियां कर रहे हैं। बोधन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमेटी की तश्कील अमल में आई। सदर की हैसियत से तारा चंद और मोहम्मद कलीम सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साफियों के मसाइल के पेश नजर कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। अब खबरें तफसील से। बोधन रोड पर एक इमारत के खिलाफ महकमे बल्दिया की कार्रवाई। इमारत की तकमील के बाद कार्रवाई हैरत अंगेज व माना खैज लगती है। इमारत के तामीरी काम के दौरान खामोशी और मुकम्मल तामीर के बाद कार्रवाई सवालिया है। यहाँ पर बल्दिया की कार्रवाई मशकूक लगती है। बोधन रोड पर एक हमा मंजिला इमारत तकमील के करीब है। इस पर अब रंग व रोगन का काम जारी है। बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मुकम्मल इमारत की तामीर तक खामोश रहने वाले महकमे बल्दिया ने आज सुबह अचानक कार्रवाई की और उसके वेंटिलेशन के कुछ हिस्से को जेसीबी की मदद से तोड़ डाला। इस इमारत में जेसीबी के जरिए सुराख बनाते हुए इमारत की खूबसूरती को बर्बाद कर दिया गया। साथ ही इस इमारत में तामीर शुदा मलगियों के शटर्स भी तोड़ डाले गए। बल्दिया ने कुछ दिन कबल इस इमारत पर एक नोटिस चिस्पा की थी और बताया था कि इमारत बल्दी कवानीन के खिलाफ तामीर की गई है। अब सवाल यह है कि महकमे बल्दिया उस वक्त क्यों खामोश रहा जबकि इस इमारत की तामीर जारी थी। पूरी इमारत की तकमील और रंग व रोगन के बाद इसमें तोड़फोड़ की कोशिश हैरत अंगेज और माना खैज लगती है। आखिर इतने दिन तक महकमे बल्दिया की खामोशी की वजह क्या थी? दूसरा सवाल यह है कि अब बोधन रोड पर यही एक इमारत बल्दी कवानीन के खिलाफ तामीर हुई थी, जबकि इसी सड़क पर बेशुमार इमारतें तकमील शुदा हैं और कई इमारतें अब भी ज़ेर तामीर है। तो फिर इसी मखसूस इमारत के खिलाफ कार्रवाई क्या माना रखती है? क्या यहाँ पर बल्दी मुलाजमीन के मफादात की तकमील नहीं हुई थी? सवाल ये भी है कि अगर इमारत खिलाफ बल्दिया कानून तामीर की जा रही थी तो फिर उसको पहले ही रोका जाता। इस इमारत की तामीर में करीब 2 साल के लगभग अरसा लगा होगा। इस दरमियान खामोशी और अब अचानक मुकम्मल तामीर के बाद कार्रवाई इंतहाई मानाकैज व जानिबदाराना लगती है। बोधन के साफियों को जल्दी डबल बेडरूम मकान दिए जाएंगे। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का सहाफियों को तयखुन। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि सहाफी कितने मसाइब व मुश्किलात का सामना करते हुए खिदमत अंजाम देते हैं। इनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जाएगा। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस पर एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया, जिससे खिताब करते हुए एमएलए बोधन ने कहा कि वो जानते हैं कि सहाफियों के मसाइल क्या है और सहाफी कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि वो सहाफियों के मसाइल और मुश्किलात से पूरी तरह वाकिफ है, लिहाजा इनके मसाइल की यकसुई के लिए वो मुमकिन ताउन करेंगे। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने ऐलान किया कि सहाफियों को बोधन में डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाएंगे और इन मकानों की तामीर अंदरून चंद माह में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सहाफियों को मायूस नहीं किया जाएगा। ఏ రోజైతే మీరు ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ అందరు మర్జ్ అయిపోయి ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ బోధన్ పెట్టిన రోజు ఏదైతే స్థలం మీరు ఉన్నదన్నారు మున్సిపల్ ఆఫీస్ పక్కన, దాంట్లో మీకు 30 లక్షల రూపాయలతోని ప్రెస్ క్లబ్ ప్లస్ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్, ప్రెస్ మిత్రులకి ప్రెస్ క్లబ్ కమ్యూనిటీ హాల్, దాంట్లో మీ ఫంక్షన్స్ కానీ మీ అన్నీ కూడా చేసుకునే విధంగా ఇక సూపర్ డూపర్ కట్టించేస్తాం మీకు. అది మీకు ఎక్దమ్ జబర్దస్త్ అయిపోతుంది. కానీ దానికి ఒకటే షరతు ఉన్నది, అది నేను ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నా. మీరు మర్జ్ అయిపోయి
ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ బోధన్ అనే పేరు పెట్టాలా. కొంతమంది ప్రింట్ నుంచి, కొంతమంది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా నుంచి, దాన్ని బట్టి మళ్ళీ సెక్రటరీ కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అట్లా చేసుకొని మంచి ఒక ప్రెస్ క్లబ్ని ఫామ్ చేసుకోవాలని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. बोधन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमेटी की तश्कील अमल में आई। सदर की हैसियत से तारा चंद का इंतखाब हुआ, जबकि मोहम्मद कलीम सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बोधन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुमला 23 नुमाइंदे हैं जो अपने मसाइल की यकसुई के लिए अपने प्लेटफॉर्म के ख्वाहिशमंद थे। बोधन के इरिगेशन गेस्ट हाउस में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक कमेटी तश्कील दी गई ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद कर सके। इस कमेटी के सदर की हैसियत से तारा चंद का इंतखाब अमल में आया, जबकि मोहम्मद कलीम सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इस कमेटी के नायब सदर कमल और खासिन की हैसियत से रवि कुमार का इंतखाब अमल में आया, जबकि मेम्बरान में मोहम्मद सईद, नवीन, के श्रीनिवास, रंजीत और शिवा शामिल है। बोधन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों की जुमला तादाद 23 है जो अपने मसाइल की यकसी के लिए खुद पर ही इनेसार के ख्वाहिशमंद थे और आज उन्होंने अपनी कमेटी की तश्कील अमल में लाई। బోధన్ నియోజకవర్గ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ నా యొక్క ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు ఆరోగ్య దేశంలో సమావేశం మనం ఎన్నిక నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఆ ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గ అధ్యక్షులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నందుకు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి మన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. అలాగే మన సమస్యలు ఈ ఉద్యమంలో మనం ఎంత కష్టపడ్డామో ఏ స్థితిలో ఉన్నామో మన అందరికీ తెలుసు. మనం ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి పొందేది ఒక ఇళ్ల స్థలాలు, డబుల్ బెడ్రూమ్. ప్రెసిడెంట్ కానీ, సెక్రటరీ కానీ, ముఖ్య సలహాదారులు కానీ, సీనియర్స్ కానీ ఇప్పుడు తను మనకి ఇచ్చేటువంటి బోధన శాసనసభ SRSP डैम में पानी की तेज रफ्तार आमद का सिलसिला जारी है, लिहाजा भारी मिकदार में पानी को जेरी हिस्से में बहाया जा रहा है। इस सूरत-ए-हाल से किसान मसरूर है क्योंकि इस साल बारिश भी हौसला अफजा है। किसानों ने नई फसल के लिए काम शुरू कर दिया। SRSP पोचमपाड़ डैम में पानी की तेज रफ्तार आमद का सिलसिला जारी है और SRSP की सतह में रोजाना भारी इजाफा हो रहा है। पानी का इनफ्लो तेज रफ्तार है और अब तक 12,500 क्यूसिक पानी SRSP में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से पीने के लिए 651 क्यूसिक और लीकेज के तौर पर 651 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 1091 फीट है। ताहाल प्रोजेक्ट में 1090 फीट पानी मौजूद है। ये बात प्रोजेक्ट AE महेंद्र ने बताई। गुज़िश्ता माह जून से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट में 129.89 TMC पानी दाखिल हुआ है, लिहाजा लक्ष्मी किनाल से 300 क्यूसिक और काकतिया किनाल से 2000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। अब तक बहाव के जरिए 1037 क्यूसिक और स्कीप रेगुलेटर के जरिए 800 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। एक हफ्ते से मुसलसल बारिश की वजह से किसान बहुत ही मसरत से सरशार है और आइंदा फसलों को लेकर बहुत ही पुर उम्मीद है। पोचमपाड़ के जेरी हिस्से में वाक़े किसान पानी की वाफर मकदार पर मुतमईन है और नई फसलों की काश्त के लिए इन किसानों ने अपने काम का आगाज कर दिया। इस प्रोजेक्ट के जेरी हिस्से में वाक़े तमाम तालाब, कुंटे और किनाल पानी से लबरेज नजर आ रहे हैं। आरमूर में विजेता स्कूल के रूबरू AIPS का धरना। तलबा तंजीम सेक्रेटरी ज्वाला ने कहा कि ये स्कूल नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल के नाम पर दाखिले हासिल कर रहा है, जो कि गैर मंजूरा स्कूल है। इसमें तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगेगा। उन्होंने औलिया तलबा से मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश की। आरमूर के विजेता स्कूल के सामने स्टूडेंट्स यूनियन ने धरना मुनज़्ज़म किया। AIPS यूनियन सेक्रेटरी ज्वाला ने स्टूडेंट्स यूनियन के हमरा विजेता स्कूल के सामने धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि विजेता स्कूल जो पहले तमाम स्कूलों की तरह तालीमी खिदमत दे रहा था, मगर अब नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल के नाम पर बच्चों के दाखिले दे रहा है और नारायणा के नाम पर ही ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, जो औलिया तलबा के साथ सरासर धोखाधड़ी है, जबकि आरमूर में नारायणा स्कूल को चलाने की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने विजेता स्कूल को इंतबाह दिया कि ऐसी नाज़ेबा हरकत करने पर उसका खुमियाजा स्कूल इंतज़ामिया को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मुतालिबा किया कि नारायणा स्कूल के नाम पर दाखिले बंद कर दिए जाए। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। तलबा कायदीन ने औलिया तलबा से गुजारिश की कि अपने बच्चों के दाखिले से पहले स्कूल के बारे में DO ऑफिस से मालूमात हासिल करते हुए दाखिले करवाए, वरना बच्चों के तालीमी साल खराब होंगे और इनका मुस्तकबिल सवालिया बन जाएगा। ज्वाला ने स्कूल इंतजामिया से दाखिले ना करने का मुतालिबा किया। ఆర్మూర్ డివిజన్ లో విజేత హై స్కూల్ అని ఒకటి ఉండడం జరిగింది. దాంట్లో నారాయణ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఫ్లెక్సీలు కట్టడము, అంతేకాకుండా టెక్నో ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రామ్స్తో క్లాసులు రన్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి విచ్చలవిడిగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఈవెన్ న్యూస్ పేపర్లో సైతం వాళ్ళ యొక్క పాంప్లెంట్స్ పెట్టి పంచుతూ ఉన్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకి కనబడట్లేదా? అందరితో సమానంగా గుర్తింపు తీసుకున్నటువంటి విజేత హై స్కూల్కి ఈ రకమైనటువంటి స్పెషల్ అధికారాలు ఎలా వచ్చాయి? ఇలాంటి చర్యల వల్ల మిగతా విద్యా సంస్థలు నష్టపోతాయి. వెంటనే ఏదైతే నారాయణ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి క్లాసులు నిర్వహించేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ సిస్టమ్స్ని, అదేవిధంగా నారాయణ సంస్థ అనేటువంటి ఒక కార్పొరేట్ బ్రాండ్ని వెంటనే వీళ్ళు నిలిపివేయాలి. పాత స్కూల్ ఏదైతే ఉందో విజేత హై స్కూల్ ఇలాంటి అక్రమమైన కార్యక్రమాలకు పాల్పడి క్లాసులు నిర్వహించి అడ్మిషన్లకు పాల్పడుతున్నటువంటి విజేత హై స్కూల్ యొక్క గుర్తింపును కూడా వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి విద్యార్థి సంఘాల ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. 2007 में हुकूमत की जानिब से चंदूर मंडल में गरीबों में अराजी के पट्टे तकसीम किए गए थे, मगर इनको मकानों की तामीर के लिए इमदाद फ्राहम नहीं की गई। लिहाजा ये खानदान अब भी किराए के मकानों में परेशान हाल जिंदगी गुजार रही है। CPIM कायद का बयान। उन्होंने गरीबों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया, बसूरत दीगर सरकारी अराजियों पर कब्जों का इंतबा दिया। चंदूर मंडल में गरीब आवाम में खाली पट्टेजात तकसीम करके घरों की तामीर को भूल गए। चंदूर मंडल में 2007 में गरीब आवाम खाली पट्टेजात तकसीम करने के बाद हुकूमत घरों की तामीर करना भूल गई। ये बात CPM कायद सेक्रेटरी नन्हे साहब ने हुकूमत और कायदीन पर मजम्मत करते हुए बताया कि 2007 के दौरे हुकूमत के कायदीन ने गरीब बेसहारा आवाम को मुफ्त प्लाटों और घरों के पट्टे तकसीम किए थे, लेकिन आज तक इन गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब बेघर लोग आज भी किराए के घरों में रहते रहते किराया देने के लिए परेशान हैं। उनका गुजर बसर ही मुश्किल हो चुका है। आखिर किराया कहां से अदा करे? इस मौके पर CPM सेक्रेटरी ने हुकूमत और कायदीन को इंतबाह दिया कि अगर जल्द से जल्द घरों की तामीर ना की गई तो हुकूमत की खाली जगहों पर लाल झंडे गाड़ते हुए आवाम को फ्री प्लाट्स की तकसीम की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा वार्ड मेंबर B गंगाधर, साई बाबा वगैरह मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లా చందూర్ మండల కేంద్రంలో 2007 సంవత్సరంలో అప్పటి ప్రభుత్వం సుమారు 100 మందికి పట్టాలు జారీ చేసింది కానీ ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించినటువంటి హద్దులు ప్లాట్లు చూపించకుండా నిర్లక్ష్యం చేసింది. నేటి వరకు సుమారు 13-14 సంవత్సరాలుగా పట్టాలు జారీ చేసిన తర్వాత ఆ పట్టాలకు సంబంధించినటువంటి ఇళ్ల స్థలాలు చూపించకుండా ఇప్పటి ప్రభుత్వం కూడా నిర్లక్ష్యం చేయడంతో లబ్ధిదారులు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇళ్ల స్థలాలు లేక, ఇళ్ళు లేక చాలా మంది పేదలు కిరాయిలలో ఉంటూ ఆ కిరాయిలు కట్టలేక చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు. కాబట్టి నాటి పాలకుల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా ఇప్పటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చందూర్ మండల కేంద్రంలో 6 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని పట్టాలు చేసి పట్టాలు పంపిణీ చేసి ఆ స్థలాలు చూపించక పేద ప్రజలకు అనేక ఇబ్బందులకు గురిచేయడం జరుగుతుంది. नाज़रीन अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विथ द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकबू मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के
के जन्मशुद्ध डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमजी नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। मोरताड़ में बीजेपी की क़यादत में किसानों का धरना। आरमूर बीजेपी इंचार्ज मलिक अर्जुन रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने किसानों को नजरअंदाज कर दिया। जरूरत पर उन्होंने किसानों से काम लिया और अब किसानों को नाकारा समझ रहे हैं, जबकि मार्केट कमेटियों में धांधलियां उरूज पर है। मोरताड़ मंडल के नेशनल हाईवे 64 पर बीजेपी पार्टी की क़यादत में किसानों ने धरना दिया। इस मौके पर आरमूर हल्का बीजेपी इंचार्ज मलिक अर्जुन रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों की उगाई हुई मकई और सोया की फसल को खरीदे और जिले में हर मंडल में हुकूमत की जानिब से फसल की खरीदी के सेंटर कायम करे। पूरा देश आज जय जवान जय किसान का नारा लगा रहा है, क्योंकि तेलंगाना सीएम केसीआर इन किसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। किसान इस देश का अहम सुतून है। सीएम केसीआर ने अपने वक्त जरूरत किसानों को इस्तेमाल करते हुए इन्हें नाकारा समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सीएम केसीआर ने कहा था कि किसान को मामूली कील चुभने पर मैं अपने दांतों से उखाड़ फेंकूंगा, मगर आज किसानों की अहमियत को भुलाते हुए मार्केट कमेटियों में धांधलियों, दलालों के जरिए काम लिया जा रहा है। इस मौके पर इनके हमरा किसानों की कसीर तादाद शामिल थी। రైతుల పట్ల తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రవర్తిస్తున్న తీరును నిరసిస్తూ మేమందరం ఈరోజు రాస్తారోకో చేస్తాం. రైతు చాలా ఆందోళనలు ఉన్నాడు. రైతును కాపాడుకునే బాధ్యత మనది కూడా. మనకు తెలుసు, జై జవాన్ జై కిసాన్ అని చెప్పి స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి భారతదేశంలో ఒక నినాదం నడుస్తుంది. ఈరోజు జవాన్ అక్కడ కూసులాడుతుండు, కిసాన్ ఇక్కడ పని చేస్తలేడు. కిసాన్కి పని కావాలి అంటే, కిసాన్ వ్యవసాయం చేసుకోవాలి అంటే కిసాన్కి తప్పకుండా గవర్నమెంట్ సహకరించాలి. ఈరోజు కేసీఆర్ రైతుల్ని మర్చిపోయిండు. రైతుల గురించి కేసీఆర్ మాట్లాడిన మాటలు నా దగ్గర రికార్డింగ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇదే మోర్తాడుకు వచ్చి కేసీఆర్ మాట్లాడిన మాటలు, కొనుగోలు కేంద్రాలు ఊరూర్లో పెడతాము, ఐకేపీకి వాళ్ళతోని వాళ్ళ ఫ్రీ సర్వీస్ చేపిస్తాము, రైతులకు మంచి రేట్ ఇప్పిస్తాము అని చెప్పిండు. ఎక్కడ కేసీఆర్? ఇదే మోర్తాడుకు వచ్చి అడుగుతున్నాం, ఎక్కడ కేసీఆర్? ఇదే కేసీఆర్ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళ కూతురికి రైతులు ఏం చేసిండ్రో మర్చిపోయిండేమో కేసీఆర్. మళ్ళీ వాళ్ళ పార్టీకి అందరికి ఇదే చేస్తారు. రైతులు తగిన శాస్తి కలుగుతుంది వాళ్ళు. ఈరోజు ఇమ్మీడియట్గా ఈ రోజు నుంచి మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు, సోయా కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించాలి. ఈ రోజు మద్దతు ధర ప్రకారం కొంటే రైతుకి ప్రతి ఎకరంకి 700, ప్రతి క్వింటాల్కి 700 నుంచి 1000 రూపాయల వరకు లాభం అవుతుంటాయి. ఈరోజు రైతు ప్రతి ఎకరంకి 20,000 నుంచి 30,000 నష్టపోతున్నాడు. ఈ రోజు రైతును ఆదుకోవాలి అంటే ఈ పని చేయాల్సిందే కేసీఆర్. కొనుగోలు కేంద్రాలు స్టార్ట్ చేస్తాము. పోయినసారి కొనుగోలు చేసిన దానికి 800 కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. आरमूर के मौसे मचल्ला के मुकामी अफराद और वीडीसी कमेटी के जिम्मेदारान ने एमपीपी की क़यादत में एमएलए जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की और मचल्ला में बैंक की मंजूरी अमल में लाने, नंदीपेटा मचल्ला बाईपास सड़क निकालने और वीडीसी कमेटी के लिए इजलास हाल तामीर करवाने के लिए नुमाइंदगी की।
इस मौके पर एक कांग्रेसी कायद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। आरमूर मंडल के मचरला के मुकामी लोग और वीडीसी कमेटी के मेंबरान ने आरमूर एमपीपी की ज़ेरे क़यादत में हैदराबाद जाकर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर एमपीपी पी नरसैया ने मचरला गांव में मसाइल की यकसुई के लिए यादाश्त पेश करते हुए बताया कि मचरला गांव के लिए एक बैंक की मंजूरी अमल में लाई जाए और मचरला से नंदीपेट बाईपास रोड निकालने और वीडीसी कमेटी के लिए एक मीटिंग हॉल की मंजूरी के लिए ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर मचरला गांव के कायद जो कांग्रेस से वाबस्ता थे के जीवन रेड्डी के हाथों उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इनके हमरा एस जीवन, साई रेड्डी और दीगर मौजूद थे। आरमूर में बीजेपी दलित मोर्चा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और स्वच्छ भारत प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। आरमूर बीजेपी सदर ने दलितों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आरमूर में गंदगी व कचरे के अंबार है, लेकिन एमएलए अवामी मसाइल से गाफिल है। आरमूर मंडल मुस्तक़र में भारतीय जनता पार्टी के दलित मोर्चा की जानिब से आरमूर सदर पुली योगेंद्र की ज़ेरे क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें टीचर्स कॉलोनी, सरस्वती शितु मंदिर स्कूल और हनुमान मंदिर के अहातों में स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत साफ सफाई का काम किया गया। इस मौके पर आरमूर सदर जे अनिल कुमार ने बात करते हुए बताया कि दलित मोर्चा की जानिब से इनेकाद किए गए इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने दलितों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि स्वच्छ भारत के जरिए सफाई करते हुए हमें सांपों, बिच्छुओं और जहरीले कीड़ों का सामना करना पड़ा। आरमूर म्यूनिसिपल कमेटी ने आज तक किसी वार्ड में दिलचस्पी नहीं ली और यहाँ सफाई के काम अधूरे हैं। मच्छरों की कसरत आवाम को बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। खिंजरों की कसरत गंदगी फैला रही है। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी हल्के के मुश्किलात को आवाम के लिए छोड़कर केटीआर की खुशनुदी में लगे हुए हैं। आरमूर की रोडें बारिश की वजह से खस्ताहाल हो गई है। राहगीर खैरियत से अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है। आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी वज़ीर आला पर है। वो अपने कमीशन से आने वाले कामों में ही दिलचस्पी ले रहे हैं। आवाम की जानों की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, जिसकी मिसाल कल हैदराबाद के निडमेंट में 11 साल लड़की पानी के नाले में बहकर फौत हो गई, जो निहायत ही अफसोस की बात है। तेलंगाना के शहरों में जिधर देखो गिलाजत और कचरा दिखाई दे रहा है। एमएलए जीवन रेड्डी आरमूर हल्के में होने वाले इफ्तिताही प्रोग्रामों के लिए ही हाजिर हो रहे हैं, मगर आरमूर की आवाम में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। जे अनिल ने इस प्रोग्राम में ताउन करने वाले टीचर्स कॉलोनी वालों का भी शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ए राजू, नायब सदर सुद्दापल्ली शिवा और आरमूर हल्के के बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। माकलूर सिंगल विंडो सोसाइटी से इस्तेफादा करने में दूर दराज के मौज़ेजात की आवाम को मुश्किलात का सामना। माकलूर मंडल में 30 मौज़ेजात है। मुख्तलिफ मौज़ेजात में गोदामों की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसके बाद आवाम को राहत मिलने का इम्कान है। मजीद गोदामों की मंजूरी के लिए चेयरमैन जी लक्ष्मी ने एमएलए जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की। माकलूर सिंगल विंडो सोसाइटी के दूर दराज गाँव वालों को मुश्किलात पेश आ रही थी, जिससे किसानों को फर्टिलाइजर के ले जाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। माकलूर मंडल में 30 गांव वाक़े हैं। मंडल हुदूद में रहने वाले अवाम के लिए कल्लेडी और गोटमुकला मौज़ेजात में 2 गोदामों की तामीर की जा रही है। जल्द तामीरी कामों के मुकम्मल हो जाने पर गुंजली और डीकम्पल्ली के अवाम को फर्टिलाइजर ले जाने के लिए फासले में कमी और सहूलत हासिल होगी। इन मुश्किलात के दरपेश हालत को चेयरमैन जी लक्ष्मी ने आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के इल्म में लाकर इन गोदामों की मंजूरी करवाई है, जिस पर किसानों ने मसरत जाहिर करते हुए चेयरमैन जी लक्ष्मी और एमएलए जीवन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। మాక్లూర్ సొసైటీ నుండి బ్రాంచ్ల ఊడు మాకు ఎంతో మేలవుతున్నది। మళ్ళా మేము 4 విలేజ్ వాళ్ళం చందాలేసి ఆ బిగినార ఎకరం చిట్లి గ్రామ శివాలలో ఉన్నాము। ఆ కొన్నదానికి ఎమ్మెల్యే గారు మాకు అది బ్రాంచ్ గోదాములు శాంక్షన్ చేసినాక ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము గ్రామస్తుల నుండి, రైతుల నుండి। మరి ఇప్పుడు మాకు 4 విలేజ్లకు అందుబాటులో అయిపోయిన ఎరువులు కానీ అన్నీ ఇప్పుడు వడ్ల సంచులు కానీ అవన్నీ గోదాములు ఎఫ్సిఐకి గోదాము అయితే మాకు అందరు రైతులు బాగుపడుతుంది। ఎమ్మెల్యే గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। మాట్లాడిన మాకూరు మండలంలో గీకంపల్లి, బొంకన్పల్లి ఇవన్నీ బ్రాంచ్లు అయినందుకు మాకు బాగా రైతులకు అనుకూలంగా అయిపోయింది। కష్టం ఎట్లుండే అనేది చెప్పు। ఇంతకుముందు మాకు దగ్గర 9 కిలోమీటర్ల నుండి మాకూరు నుండి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుండే। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। महकमे बल्दिया की हैरत अंगेज कार्रवाई, एक हम्मा मंजिला इमारत पर जेसीबी के जरिए तोड़फोड़ की गई। हैरत अंगेज बात यह है कि 2 साल तक खामोशी के बाद ये अचानक कार्रवाई क्यों।
सहाफियों को डबल बेडरूम मकान फ्राहम किए जाएंगे। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का सहाफियों को तयखुन। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि सहाफी कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं। SRSP में पानी की आमद का सिलसिला हनूज जारी है। पानी के इनफ्लो के पेश नजर पानी को नशीबी इलाकों में बहाया जा रहा है। सूरत हाल से किसान मसरूर है और नई फसल की तैयारियां कर रहे हैं। बोधन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमेटी की तश्कील अमल में आई। सदर की हैसियत से तारा चंद और मोहम्मद कलीम सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साफियों के मसाइल के पेश नजर कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।